स्कूल कॉलेज कोई जेल नहीं जहां पुलिस तैनात करनी पड़े। छात्राओं ने उठाए सवाल, पुलिस दीदी योजना पर बहस। बिहार में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुलिस दीदी अभियान के ऐलान के बाद इस पर बहस शुरू हो गई है। 15 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बिहार में देश के अन्य राज्यों की तुलना में महिला पुलिस बल की संख्या अधिक है और अब स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस पहल की शुरुआत रक्षाबंधन से की जानी है और सरकार की इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है और स्कूल कॉलेज परिसरों में महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकना बताया जा रहा है। हालांकि कुछ छात्राओं और छात्र संगठनों ने इस घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल पुलिस की तैनाती से सुरक्षा की समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होगा। कुछ छात्राओं का कहना है कि स्कूल और कॉलेज शिक्षा के संस्थान हैं, उन्हें ऐसे जगह नहीं बना देना चाहिए जहां हर समय पुलिस की मौजूदगी रही। अब उनका सवाल यह है कि अगर छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की जरूरत पड़ रही है तो सरकार को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि समस्या की जड़ क्या है। छात्राओं के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, लेकिन इसके साथ कॉलेज में बेहतर शिकायत प्रणाली, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवीज और सुरक्षित परिवहन और शिकायतों का तत्काल कार्रवाई जैसी व्यवस्थाएं भी मौजूद होनी चाहिए। वहीं सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत स्कूल और कॉलेजों में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी बढ़ाने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं को ऐसी व्यवस्था देना है जहां वे बिना झिझक अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचा सके। अब महिला पुलिस छात्राओं को साइबर अपराध, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और अन्य जो है वो सुरक्षा संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक भी करना सकती है। यदि किसी छात्र को परेशानी होती है तो वह पुलिसकर्मी से सीधे संपर्क कर सकती है, लेकिन छात्राओं का कहना है कि व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जब शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई भी तेजी से हो। केवल परिसर में पुलिस की मौजूदगी से छात्राओं में सुरक्षा की भावना पैदा नहीं होगी जब तक जो शिकायत है उस पर भरोसेमंद और संवेदनशील तरीके से कार्रवाई न हो। बिहार में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध को लेकर समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़े सामने आते रहे हैं। प्रस्तुत रिपोर्ट में हर साल करीब 1700 लड़कियों के साथ रेप का दावा किया गया है। हालांकि ऐसे आंकड़ों को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि उनका स्रोत क्या है, किस अवधि के आंकड़े हैं और वे दर्ज मामलों को दर्शाते हैं या फिर अनुमानित घटनाओं को। और यौन अपराधों के मामले में रिपोर्ट किए गए आंकड़े वास्तविक घटनाओं की पूरी तस्वीर नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कई मामलों में पीड़ित परिवार सामाजिक दबाव या अन्य कारणों से शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। इसीलिए सरकारी आंकड़ों और स्वतंत्र रिपोर्ट के बीच अंतर हो सकता है। अब छात्राओं का कहना है कि स्कूल और कॉलेज में सुरक्षा को केवल पुलिस व्यवस्था तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि परिसर में पर्याप्त रोशनी, सुरक्षित शौचालय, सीसीटीवी की निगरानी, महिला शिकायत प्रकोष्ठ, सुरक्षित परिवहन और शिकायतों को गोपनीय जैसी व्यवस्थाएं भी जरूरी है। इसके अलावा छात्राओं को यह भरोसा होना चाहिए कि किसी भी शिकायत पर उन्हें दोषी ठहराए या दबाव के लेने के बजाय उनकी बात सुनी जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अब पुलिस दीदी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है। अगर महिला पुलिसकर्मियों को केवल औपचारिक तौर पर स्कूल कॉलेजों से जोड़ा गया तो इसका असर सीमित रह सकता है, लेकिन अगर इसे जागरूकता, शिकायत निवारण और तुरंत पुलिस कार्रवाई से जोड़ा गया तो यह छात्राओं के लिए उपयोगी सुरक्षा तंत्र बन सकता है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि वो छात्राओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब क्या देती है और यह सुनिश्चित करे कि बिहार के स्कूल कॉलेज छात्राओं के लिए सुरक्षित, स्वतंत्र और भरोसेमंद शैक्षणिक परिसर बना हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।